राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे और तनाव मुक्त होंगे, स्ट्रेस फ्री होंगे। मुझे लग रहा है आज का जो समय चल रहा है इसमें लोग जो हैं बहुत तनावपूर्ण माहौल में रह रहे हैं और अंदर ही अंदर बहुत स्ट्रेस लेते हैं। इसका बहुत बड़े कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आजकल का जो समय चल रहा है इस टाइम पे इंसान जो एक एक इंसान के लिए दूसरा इंसान समय नहीं निकाल पा रहा है ना। एक इंसान दूसरे इंसान से बात करना चाह रहा है कि क्या करे वो। बहुत सारे कारण हैं। देखिए, आप ये जीवन में आए हैं तो स्वाभाविक बात है कि यहाँ की जो कहते हैं ना आवश्यकता मूलभूत चीज़ें हैं उनसे आप जूझेंगे ही, है ना। आपके मतलब आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हो गए, आपका परिवार का माहौल हो गया, आपकी आमदनी के ज़रिए हो गए। बहुत सारे कारण हैं कि लोग स्ट्रेस में रहते हैं। इन्हें मैं सच बताऊं तो इसे आज तक कोई कर ही नहीं पाया, क्योंकि पैसा भी मेरे ख्याल से हम कहते हैं पैसा ज़रूरी नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि जिनके पास नहीं है उनसे जाकर पूछो। कभी कभी ऐसी हाल हो जाती है कि हम एक कहते हैं ना 100 रुपये ऐसे ही दान दे देते हैं, लेकिन कभी किसी का 100 रुपये के कारण किसी के हफ्ते भर की सब्जी आती है। बहुत आसान है कहना कि पैसे कोई वो नहीं है, लेकिन हर चीज़ की अहमियत है। परिवार की अहमियत है, आपके माता पिता की अहमियत है, आपके बच्चों की अहमियत है, आपके हस्बैंड वाइफ की अहमियत है, एक परिवार की, एक समाज की, हर चीज़ की आवश्यकताएं हैं। लेकिन उसकी वजह से जो तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, हर चीज़ से हम तनाव में ज़्यादा जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं कि जो अपने बच्चों से परेशान है, कोई अपने हस्बैंड से, कोई वाइफ से, कोई अपने माँ बाप से भी परेशान है। ऐसा नहीं है कि कोई अपने माँ बाप से परेशान है, कोई अपने माँ बाप से भी। इतनी टॉक्सिक लड़ाई होती है कि आप समझ नहीं पाते हैं कि उस टाइम पे आप अगर माँ बाप को छोड़ते हैं तो भी आप समाज में बदनाम होते हैं, और यदि उनसे लड़ते हैं तो भी समाज में बदनाम होते हैं। तो आपका स्ट्रेस का बहुत सारा कारण है। पर मैं जितना मुझे अनुभव होता है, उस तनाव में आप धीरे धीरे अगर अंदर ही उस तनाव के अंदर ही रख लिया, अपने अंदर रख लिया है, या उस तनाव के अंदर जाते जाएंगे तो आपके अंदर कितनी बीमारियां हो जाएंगी आपको खुद नहीं पता। आपको अपने आप से नफरत होने लग जाएगी। बहुत सारे लोग मैं देख रही हूँ, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं, इन लॉज के इनकम आ रही है, ठीक ठाक पैसा आ रहा है, बच्चे भी ठीक हैं, लोग कहते हैं ना अरे बेटी बेटी है तो दुखी है। उनके घरों में भी दिक्कत है जिनके घर में बेटा भी है, बेटी भी है, माँ भी है, पिता भी हैं, पत्नी भी ठीक है, कोई रोग नहीं है और पैसा आमदनी है, वो भी दुखी हैं। तो ये जो तनाव है इसे आप हट नहीं सकते, ये जो चीज़ है ये भाग नहीं सकते हैं। बस इतना वो हो सकता है कि आपका आपका जो मन है वो कितना, आप इसको मन को कितना कंट्रोल कर लेते हो। कई लोग होते हैं ना अपनी जबान तो कंट्रोल नहीं करते, लेकिन अपना मन जो है ना वो मार लेते हैं। बोल जरूर देते हैं लेकिन करते हैं फिर। बहुत सारे होते हैं ऐसे कि मुंह से कड़वा बोल देना, लेकिन फिर बाद में जब उनका मन नहीं मानता है तो वो चीज़ कर देते हैं वो। कई लोग ऐसे होते हैं कि वो हाँ तो ज़रूर बोलते हैं, लेकिन उनका मन इतना काला होता है, उनका मन इतना अनियंत्रण होता है कि वो अंदर ही अंदर खेल खेल जाते हैं। तो सबसे बड़ा हमारे अंदर की जो शक्ति है वो हमारा मन है। जिसका मन शांत है ना, वो मैं सच बता रही हूँ, आप उसको कहीं पे भी छोड़ दो, किसी भी स्थिति में रख लो, किसी भी माहौल में रख लो, यदि उसका मन शांत है, वो उस कहते हैं ना जहाँ कितनी भी लड़ाइयाँ चल रही हैं, अगर एक शांत मन वाला व्यक्ति पहुंच जाए तो उस माहौल को पूरा बदल देता है। और एक अशांत, जिसका मन ही अशांत होना, एक शांत वाले माहौल में भी कब लहर आग लगाकर लड़ जाए वो उसको खुद नहीं पता है। ये सिर्फ हमारे मन की बात है कि हम अपने मन को कैसे शांत रखें। ऐसा नहीं है, हमें ईश्वर जो है वो हमें बहुत चीज़ें सिखाता है। हमारा ईश्वर, लोग कहते हैं ना कि ईश्वर नहीं है, मैं कहती ईश्वर अभी भी इस समय है। ईश्वर आपके देखना जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान ऐसा हो जाता है कि बस कल मरने वाला है, लेकिन कल के बाद उस पर दवाइयों का ऐसा असर होता है कि वो धीरे 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 ठीक होता है। परमात्मा उसके मन के साथ खेलता है कि उसका मन कितना है। कभी ऐसा होता है ना कि अब डॉक्टर कह रहा है कि भाई ये तो खत्म है, मैं कुछ नहीं कर सकता,
लेकिन यदि आपने एक बार मन में ठान लिया कि नहीं, जब तक मैं जीवित हूं मैं इस व्यक्ति को कुछ नहीं होने दूंगा, यह हमारा मन है, हमने अपने मन को समझाया, हमने जैसे अपने आप को नियंत्रण किया, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो और ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। मैं सच बता रही, पॉजिटिव, तभी आप हर चीज सही होने लग जाएगी। सिर्फ अपने आप के अंदर का दृढ़ निश्चय, अपने मन को इतना शांत कर लेना है। कई लोग मैं देखती हूँ कि उनको ईश्वर झटका भी देता है, ठीक भी करता है, उसके बाद भी वो उनका मन इतना अशांत रहता है, इतना अशांत रहता है, ऐसा लगता है कई बार कि वो पूरे समाज के बीच में खड़ा है लेकिन फिर भी अकेला खड़ा है, क्योंकि उसका मन अशांत नहीं है, उसके मन में इतनी लहरें हैं, इतनी शिकायतें हैं। बहुत सारे ज़रूरी, बहुत सारे मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने अपने जीवन में, मैं बहुत माध्यम से यहाँ तक अपने उठ रही हूँ, बहुत सारे लोगों को नोटिस करना, उनसे बात करना। मेरा मन तब शांत होता है जब मैं म्यूज़िक सुन लेती हूँ या लोगों से बात करती हूँ, मेरा मन अपने आप शांत हो जाता है। आपका मन किस में शांत होता है? यदि आपको गाना सुनना पसंद है, आप गाना सुनिए। यदि आपको नाचना अच्छा लगता है, आप अपने घर में टीवी लगाइए और नाचिए। ज़रूरी नहीं स्टेज परफॉर्मेंस देनी है आपको, अच्छा लगता है आप नाचिए। यदि आपको भजन कीर्तन में, कई लोग आप देखना इतने अच्छे अच्छे ऊंचे ऊंचे पदों पे हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन उनको गाने का शौक होता है, वो आर्केस्ट्रा में गाते हैं। एक हमारे, मैं दिखाऊंगी जबलपुर में, उन भाई साहब को शौक है, वो जॉब करते हैं, अच्छी खासी इनकम है और अच्छी जॉब पे हैं, मन करता है वो ऑर्केस्ट्रा में गाते हैं, शादियों में जाकर गाते हैं। कभी अगर मुलाकात हुई तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। कई लोगों का ऐसा है कि एक प्रोफेशनल डॉक्टर थी मैडम शिलोंग में, और उन्होंने अपनी डॉक्टरी छोड़ दी, उन्हें पेंटिंग का शौक था। अब वो डॉक्टरी तो किसी को सिखा नहीं सकती हैं घर पे, उन्होंने पेंटिंग क्लासेस स्टार्ट कर दी थी कि किसी को सीखना है तो वो थोड़ा बहुत ऐसा होता है ना कि कहीं पे हमने कोई क्लासेस ली है तो उसकी एक हमें अमाउंट देना पड़ता है। तो बस अगर जैसे 15 बच्चों का और 5 बच्चों को वो फ्री में भी क्लासेस कर देती, तो उन्होंने कीमत इतनी इतनी रख रखी थी फीस की, कि अपने शौक को कभी मरने नहीं दे रही थी। उनका मन इतना शांत था क्योंकि अच्छी खासी इनकम आ रही थी, तो उनके जो अपने मन को वो शांत करने के लिए करती थी। कई लोग मैंने ऐसे देखा है कि अपने आप को शांत करने के लिए ना अपने आप को बहुत बिजी रखते हैं, अपने माहौल में रखते हैं। कई लोगों को मैंने देखा गार्डनिंग करते हैं, कई लोगों को मैंने देखा कि उनको शॉपिंग का ही शौक है, वो सिर्फ पैसे इसलिए रखते हैं कि उनको शॉपिंग करना है, नई नई चीजें लेना, पहनना, उनको दिखाना शौक होता है। कई लोग इसी चीज से इरिटेट होते थे, यार उसने वो चीज क्यों पहनी है। और कई लोगों का ये शौक होता है कि वो नई नई चीजें जो मार्केट में आई होती हैं कि बस वो पहनना है, दिखना है। आप बस, मैं इस समय में आपको एक ही चीज़ कहूँगी कि अपने आप को, अगर आप किसी भी तरीके से अगर अपने आप को, मन को शांत, अपने आप को तनाव मुक्त रखते हैं, तो अब मैं सच बता रही हूँ, आप हर चीज़ आपके जीवन में पॉजिटिव ही होगी। हो सकता है आपकी आमदनी कम हो, या हो सकता है आपके ज़्यादा मित्र ना हो, या हो सकता है आपका ज़्यादा खर्च ना करते हो, लेकिन इतना मैं कह सकती हूँ कि जितना आपके पास है ना, आप उतने में बहुत शांत होंगे, खुश होंगे, और जो आपके साथ जुड़े लोग होंगे वो भी आपके साथ खुश होंगे। ये हमारा मन ही है। कभी कभी कई लोगों का ऐसा मन होता है ना कि 10 सूट भी रखे हैं ना, लेडीजों का 10 सूट भी रखा है, बस उसके हाथ में पैसे भी हैं, लेकिन बस मन नहीं है, क्योंकि मेरे पास है। कई लोगों के पास ऐसा होता है कि बहुत सारा है पीछे, लेकिन वो खरीदता जाता है ना, उसका इस्तेमाल करता, बस एक होड़ सी है दिखाने की। तो बस मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि जिसका जो मन करता है, यदि आप किसी गुरु की शरण में जाते हो, अभी जैसे मैं कुछ चीज़ टाइम पे, मेरी मदर जब बीमार पड़ रही थी तो मैं बहुत चीज़ें ऐसे डिप्रेस हो रही थी, लेकिन मैं सच बताऊं, क्योंकि मैं थोड़ा सा बंध भी रही थी, मेरे छोटे बच्चे थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, मैं अभी भी मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे खुद स्ट्रेस, मैं बहुत जल्दी स्ट्रेस ले लेती हूँ, लेकिन सबसे अच्छा ये रहता है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं म्यूज़िक सुनूं, और या तो फिर मैं लोगों से, अभी मैं लोगों के पास जा नहीं पा रही हूँ, तो मैं आपके अपने फ़ोन के माध्यम से आप लोगों से बात करती हूँ। जो मेरे अंदर है, या जो मेरे अंदर चल रहा है, वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। ये मेरे अंदर की भावना है, मैं अपने मन को कैसे संतुष्ट करूँ, मैं अपने मन को कैसे समझाऊँ।
कई लेडीज़ ऐसी हैं कि स्टिचिंग फ्री क्लासेस लगा रखी हैं उन्होंने। कई जिनको ज्ञान आता है वो अपना ज्ञान फ्री में दे रही हैं क्योंकि उनका मन शांत है और वो अपने आप को खुश रखने के तरीके ढूंढती हैं। आपके जीवन में क्या है? तनाव ज़्यादा है या खुशियाँ ज़्यादा हैं? कई, मैं सच बता रही हूँ, कई लेडीज़ अभी यंग एज की मैं देख रही हूँ, पेरेंट्सों ने शादी कर दी कि बहुत बड़ा मकान है, घर बार है, और उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारी आ गई है। हमने हमारी बच्ची को, जिसको हमने इतने नाजो बालों से पाला, और शादी होने के बाद उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारी आ गई है, और वो बच्चा इतना स्ट्रेस हो रहा है, इतना स्ट्रेस फील हो रहा है उसके अंदर, इतना इतना तनाव भर जा रहा है उसके अंदर, क्योंकि वो उस माहौल में पला नहीं है, बड़ा नहीं है। अगर हम शुरू से अपने बच्चे को कहें कि बेटा थोड़ी देर भगवान को बोल दो, आपका मन शांत हो जाएगा। और वो अंदर ही अंदर घुटते जा रहे हैं क्योंकि वो बात नहीं कर रहे हैं, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। आपको पता, आप किसी का कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि आपको तकलीफ है, आपको तकलीफ है, मुझे तकलीफ है ना, मेरी तकलीफ मुझे ही झेलनी पड़ेगी, मेरे अंदर जो दर्द है वो मुझे ही झेलना पड़ेगा। लेकिन यदि हम किसी के दर्द को बांट लेना कि क्या हुआ है, और सबसे बड़ा मैं आपको बता रही हूँ, टेंशन और तनाव का कारण, मैंने आपकी बात सुनी, आपने मुझे अपनी तकलीफ बताई, मैंने उस तकलीफ का ऐसे, और हमने उसके उस दर्द को हमने पूरा ऐसे पब्लिकली बांट दिया कि उसने तो मुझे ये कहा था, उसको ये प्रॉब्लम है, उसको ये प्रॉब्लम है। किसी ने यदि हमें अपना दुख दर्द बताया है, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि सिर्फ हम उसे सुने और एक कान से निकालें और दूसरे कान से निकाल दें? यार, जब हम उसके दुख को, उसकी तकलीफ को नहीं बांट सकते हैं, तो कम से कम उसकी दुख तकलीफ को आगे फैलाएं भी नहीं ना। इतना हम कर सकते हैं, हम इस समाज में रहते हैं ना, तो हमें सामाजिक बनना ज़रूरी है। कई लोग मैंने देखा है कि मतलब वो आपसे बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके मन में इतना बुरा समुंदर चला हुआ है ना, कि वो बस किसी से बताकर खुश हो जाते हैं। बहुत सारी, मैं आपको मैं आज का बताती, शादीशुदा महिलाओं का, कि उन वो घर में लेडीज़ से जो रहती है ना, महिलाएं, वो बहुत परेशान रहती हैं। वो बच्चों से, सास ससुर से, वो अपने हस्बैंड से भी परेशान रहती हैं। उन हस्बैंड्स की जो हैबिट्स होती हैं ना, हरकतें, एक तो सबसे बड़ा कह देना कि एक औरत को जो तकलीफ चलती होती है वो औरत ही जानती है। वो सिर्फ, पता, मैं हस्बैंड से घर वालों के बारे में जो बात करती हूँ, उनके सास ससुर के बारे में, उनकी बहनों के बारे में, या कुछ भी, वो पता सिर्फ क्यों बताती हैं, क्योंकि बस वो चाहती कि उनकी बात कोई सुन ले। अगर उनके मन में ये बात रह जाती है ना, तो फिर वो अंदर ही अंदर घुट जाती हैं। लेडीज़ों को थायराइड की प्रॉब्लम इसलिए सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि उनकी बात यहाँ तक रहती है ना, यहाँ से ऊपर नहीं निकल पाती है। कई लेडीज़ है ना, यहाँ से नीचे गटक नहीं पाती कभी, उनको इतना कठोर कह दिया जाता है ना, कि वो यहाँ से, उनकी बात गले से, कहते हैं ना, गले से मेरी बात गटक नहीं पा रही मैं उस बात को। तो कई लेडीज़ ऐसी हैं कि उनको ना गले से नीचे बात उतर नहीं पाती। कई पुरुषों के साथ भी ऐसा होता है, पुरुषों के साथ ऐसा हो रहा है कि अंदर ही अंदर तनाव है, लेकिन कहाँ निकालें। इंसान, कई, मैं, कुछ लोगों तो ऐसे होते हैं कि जो ईश्वर के, कहते हैं ना, अधीन चले जाते हैं। वो बहुत अच्छा तरीका है, मैं कहूँगी। आपके मन में, आपको किसी के बारे में भी अपना मन हो ना, अपने ईश्वर के सामने हाथ जोड़ के एक बार कहें कि परमात्मा, मेरे साथ ये हो रहा है, और मैंने ये कहा, मैंने ये कहा। 5 मिनट आप बात करो, बहुत पूरी शिकायतें निकालो, आप बड़ा, मन आपका हल्का हो जाएगा। आपको अपने घर के मंदिर में नहीं बोलना है ना, आप कहीं दूर के मंदिर में जाकर बोलना स्टार्ट करें। आप महसूस करेंगे कि आपका मन हल्का हो गया है। कई लोग अपने मन को हल्का करने के लिए गाना गाते हैं, कुछ नाचते हैं, कुछ घूमने जाते हैं, कुछ अपने आप को, मैं कह रही हूँ, जब आपको, देखिए, किसी का जीने का और मरने का कोई समय निर्धारित नहीं है, ना कोई बता सकता है ना कब क्या होगा, क्या हो जाएगा। बस इसको हम कितना अच्छे से जी सकते हैं, इस लम्हे को, इस दिन को और इस साल को, ये हम पे निर्भर करता है। और सबसे बड़ा हमारा जो खेल है ना, हमारा मन है। यदि हम अपने मन को नियंत्रण कर लेना, हम अपने मन को जीत लेना, कि हमारा मन जो है ना, हमने अपने मन को जीत लिया है कि अरे,
मैं आपको बताऊं कि जब मेरी ये 2 बच्चे छोटे थे तो कई बार मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाती थी। फिर मुझे जब एहसास हुआ कि नहीं, फिर मैं ईश्वर के अधीन गई कि परमात्मा, जो भी तकलीफ होनी है, मुझे गुस्सा भी आना है ना, मैं ईश्वर को चिल्लाना और किसी को नहीं बोलना। करके देखिएगा, आप गाना सुनिएगा, आप अपने जो लोगों के मन में है कि समाज में ऐसा हो रहा है, अपनी अपनी वीडियोस बनाएं, अपलोड करें। कोई बात नहीं होता अगर आपको इनकम नहीं आ रही, आप, मैं सच बताऊँ, थोड़ा स्ट्रेस फील हो, जो करना है करें। आप कुछ सीखें। आपकी क्या एज है, कोई नहीं। अभी मैं यूट्यूब में देख रही थी, एक 60 साल की लेडीज, उन्होंने एक अपना मोटिवेशनल स्पीच दिया कि उनके मदर पेरेंट्स नहीं चाहते थे वो डांस करो, आज वो वीडियोस बनाकर काफ़ी पैसा कमा रही है फ़ोन में उनकी बेटियों के कारण। तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम अपने आप को स्ट्रेस फील क्यों नहीं करवा रहे हैं? अंदर अंदर क्यों घुट रहे हैं? देखिए, चलने वाले के साथ समय चलता है और रुकने वाले के साथ कोई नहीं रुकता। उसको हटाकर आगे निकल जाते हैं लोग। तो आप अपने आप को सोचिए कि आप स्ट्रेस में रहना चाहते हैं या स्ट्रेस फ्री होना चाहते हैं। अपना तरीका ढूंढें। वो देखिए, आप किसी के कहने पे नहीं जा सकते, यार तू नाच, तू स्ट्रेस फ्री हो जाएगा, या तू गाना गा, तू स्ट्रेस फ्री हो जाएगा। ये आप पे निर्भर करता है, आपको क्या करना, आपको क्या पसंद है। आप बचपन के दोस्तों से मिलिए, वो उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उनसे मिलिए, उनसे बात करिए। आप नई नई जगह पे घूमने जाइए, नई चीज़ों को, माहौल को देखिए। एक सबसे अच्छे कारण पता है क्या है? घूमना बहुत ज़रूरी है। आप नई चीज़ों को देखते हैं, नए लोगों को देखते हैं, उनके यहाँ खाने का वो करते हैं। आपको पता है, बहुत अच्छी थेरेपी भी है घूमना। तो यदि आपको मेरी बात अच्छी लगी हो और आप अब देख रहे हैं कि हाँ, आपके बीच में कोई स्ट्रेस ले रहा है बंदा या स्ट्रेस फील हो रहा है उसको, तो प्लीज़ कोशिश करें उसके साथ बात बांटने की, उसकी बात फैलाने की नहीं कि यार उसने मुझे ऐसा कहा था, वैसा कहा था। सबसे बड़ा हमारा स्ट्रेस का यही कारण होता है कि हम किसी से अपनी बात शेयर करते हैं, वो आगे बढ़ जाती है। तो आप किसी के दोस्त बन रहे हैं तो अच्छे से बनिए। मैं इतना ही कहूँगी, क्योंकि दोस्त वही है जो आपकी सुन ले, उसके बाद आपसे कोई सवाल ना करे। पति भी वही अच्छा, पत्नी भी वही अच्छी, जो आपकी सुन ले, बस वो आपसे पूछे ना कि क्यों, फिर क्या, बस ये पूछो, अच्छा फिर क्या किया, फिर क्या किया। उसे दोबारा मत पूछो, क्योंकि वो आपसे शर्म फील करेगा कि मैंने उसको क्या बता दिया था। कोशिश करें ज़िंदगी में खुशी देने की और खुश रहने की। सबसे ज़रूरी है इंसान को ज़िंदगी में खुश रहना। अब वो आप पे निर्भर करता है आप कैसे खुश होते हैं, है ना। बाकी देखिए, आप समाज में आए हैं, समाज की ये जितनी चीज़ें हैं ना, ये आपको झेलनी पड़ेंगी। झेलनी क्या पड़ेंगी, देखिए आप पे निर्भर करता है, मैंने कहा ना। आप चाहें तो हर चीज़ को खुशनुमा बना सकते हैं, और वो आप ही के ऊपर निर्भर करता है। तो बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, और मैं अपनी दिल की बात ऐसी ही करती रहूँगी। बाय बाय।